अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी आप लोगों की ईद? यस यस मैम, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी। मैम, बहुत अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजर गई, छुट्टियों में गुजर गई है ना। चले, आपके कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि असाइनमेंट जो है वो कितने पेजेस का बनाना है। तो पेजेस जो है वो मैटर नहीं करते। जो आपको टॉपिक दिया गया है आप उसे सर्च करेंगे। आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखे, उसमें इंडोल हैं या फिर फिनोल है, इस तरह के कोई भी जो कंपाउंड्स हैं वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे। पहले हेट्रोसाइक्लिक लिखेंगे, आपको बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप जो हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, जो आपको समझ आती है वो आप लिखेंगे। सही है। उसके बाद आप फ्री रेडिकल्स हैं उसका इंट्रोडक्शन, फ्री रेडिकल्स आप जब पढ़ेंगे और कार्बन के फ्री रेडिकल्स आप डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, यानी कि उसकी आपने इंट्रोडक्शन में तो आप तमाम फ्री रेडिकल्स को बता देंगे, ऑक्सीजन के हैं, जिसके भी सल्फर के हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं उसको आप बताएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी आप जो है वो कार्बन के फ्री रेडिकल्स के बताएंगे। ठीक है, पेजेस मैटर नहीं करते कि पेजेस कितने बनाने। और आपकी जो क्लास है वो है वेडनेसडे, थर्सडे एंड और सैटरडे। ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे हम जो है वो जूम पे क्लास लेंगे। ठीक है, और जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी उसमें आप जो है वो असाइनमेंट पे अपने काम करेंगे। आपकी जो टाइमिंग है वो 1:40 से 1:50 तक है ना, 1 o'clock से लेकर 1:50 तक है। हो सकता है दोबारा रीशेड्यूल हो क्लास, लेकिन मैंने आपकी जो मैथ्स की टीचर है उनसे स्विच की है क्लास आपकी, तो उनकी क्लास और मेरी क्लास दोनों जो है वो क्लैश हो रही थी। ठीक है, तो जो सैटरडे को आपकी जो क्लास होगी उसमें आप अपने असाइनमेंट पे काम करेंगे और अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, यहाँ पे तो अटेंडेंस आपकी मुझे पता लग जाएगी ना, यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग कितने प्रेजेंट हैं। लेकिन सैटरडे वाले दिन आप लोग अपने नाम और फादर नाम व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे कि आप लोग जो है वो असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपने जो शुरू में जो आपने बनाने हैं असाइनमेंट्स, वो कोशिश यही करनी है कि आप जो हैं वो अपने पीसी पे और या फिर लैपटॉप पे, जिस पे भी आपको कन्वीनियंट है आप उससे बनाएं। लेकिन जिनके पास जो है वो पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उसकी फैसिलिटी नहीं है, वो जो है वो हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, और उसकी सॉफ्ट कॉपी सेंड करेंगे। सॉफ्ट कॉपी आप कैसे सेंड करेंगे? आप जो हैंड रिटन जो बना रहा है वो पहले लिख लेगा, देन उसका फोटो लेगा, फोटो लेके उसकी जो है वो पीडीएफ बना लेंगे। ठीक है, पीडीएफ बनाकर वो एक फाइल बनाकर आप मुझे ईमेल करेंगे। असाइनमेंट की सबमिशन की मैं डेट आपको जब बताऊंगी फिर आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, और जो उसमें बना रहे हैं वर्ड की फाइल में बना रहे हैं, तो वो जो है वो भी ईमेल करेंगे, लेकिन वो आप उसका प्रिंट भी निकालेंगे, क्योंकि जब आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी या फिर बीच में मैं आपको कभी बुलाऊंगी तो गेट से लैब अटेंडेंट जाके आपसे असाइनमेंट कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो एक डेट हम डिसाइड कर लेंगे जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपको सबमिट करवानी है, पहले सॉफ्ट कॉपी सबमिट होगी, उसके बाद हार्ड कॉपी होगी। ठीक है मैम। जी। मैम ये हमें तो रोल नंबर्स, क्लास रोल नंबर्स किसी के बारे में नहीं पता, तो सिर्फ नाम ही लिखना है असाइनमेंट्स के आप ऊपर अपना से। नाम लिखें और अपने फादर का नेम जरूर लिखें। ठीक है, नाम और फादर नेम। आप लोगों को तो अभी वो नहीं मिला है ना, सीट नंबर वगैरह नहीं मिले। जब सीट नंबर जी मिल जी। जाएगा तो वो तो एग्जाम में काम आएगा। एडमिट कार्ड जब मिलेगा तभी आपको सीट नंबर पता लगेगा। अभी तो आप सिर्फ नेम और फादर नेम लिखेंगे। ठीक है, ओके ओके मैम। सही है। अच्छा, उसके बाद जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैम ऑर्गेनिक। जी मैम ये हैंड से राइट करके कैम स्कैन करके दे सकते हैं असाइनमेंट? हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, स्कैन करें। पिक्चर तो मैंने आपको वैसे ही कह दिया, आप स्कैन कर लें, कैम स्कैन कर लें, जो भी स्कैन आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। तो काइंड ऑफ पिक्चर बेसिकली तो हमें पीडीएफ भेजनी है ना आपने, तो आप किसी तरह भी भेजें, बस साफ सुथरी होनी चाहिए कि समझ आए। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, जी। ये जो आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बताए, इंडोल, आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन, इनके अलावा भी कोई लिखने हैं या सिर्फ ये भी? आप पहले 3 को डिटेल में डिस्कस कर लें, बाकी अगर आपको समझ जी आते हैं वो भी आप डाल लें।
बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए ना कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं क्या। आप ऑर्गेनिक पढ़ जी। रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है। जो जी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं या फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके लिए ना, ताकि आपसे अगर कोई सवाल करे तो आपको पता हो कि क्या चीज है ये, आपके लिए जी न्यू ना हो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या चीज है, मैम होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। जी यस। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि कितने पेज के असाइनमेंट लिखने हैं, तो आप उन्हें बता दें। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया था, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी हमने बता दी थी। और इसके बाद जो था ये जो आपको पता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके जो फोसाइल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आपकी ट्री से जो आ रहा है, जो भी नेचर से आ रहा है, ठीक है, जो भी नेचर से आ रहा है उसे हम जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो ह्यूमन इन्वेंशन है या फिर ह्यूमन बना रहे हैं उसको सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। सिंथेटिक में आपको पता होगा कि प्योरली सिंथेटिक अगर एग्जांपल जो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है वो प्लास्टिक है, जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है, वो प्योरली सिंथेटिक है। बाकी जो केमिकल्स हैं या मेडिसिन हैं वो ज़्यादातर सेमी सिंथेटिक होती हैं। सेमी सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि वो आइसोलेट की गई, जैसे कि पेनिसिलिन है, वो आइसोलेट की गई, इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। आप देखें यहाँ पर सिर्फ हमने बेंजीन, जिनके अंदर जो है वो OH की मॉडिफिकेशन कर ली और हमारे पास जो है वो एमोक्सिसिलिन बन गई। ठीक है। ये जो है वो सिंथेसिस कहलाती है, जो लैब्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी लैब्स में काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं डिफरेंट रिंग्स को। यहाँ पे आपकी बीटा लैक्टम रिंग है, इसमें कुछ चेंजिंग कर लिया, यहाँ पे सल्फर के मॉलिक्यूल हटा दिए, यहाँ से कार्बोक्सिलिक हटा दिया, कुछ और डाल दिया। तमाम ग्रुप्स की, तमाम जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है और वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है। ये सारे आपके सेमी सिंथेटिक थे। यानी कि इसका ये जो क्लोरोटॉक्सिन्स है मैंने आपको बताया था, ये जो है वो आइसोलेट हुआ था आपके जो स्कॉर्पियन है उनकी जो डंग है, जो उसके अंदर जो पॉइजन मौजूद है, जो टॉक्सिक मौजूद है, उसके अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है। और जो कि आपकी न्यूरोलॉजिकल पेन्स के अगेंस्ट यूज होते हैं। न्यूरोलॉजिकल पेन जो आपके ब्रेन्स के पेन्स कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह ओमेगा कोनोटॉक्सिन्स हैं जो कि कोन स्नेल्स, फिश हंटिंग कोन स्नेल्स होते हैं, उनकी जो है वो टॉक्सिन्स में मौजूद होते हैं। ठीक है। वहां से आइसोलेट हुए, देन उसको लैब में सिंथेसाइज किया गया। ठीक है। जिस इसकी अगर मैं यहाँ पे पिक्चर की बात करूँ कि जो मेरा PhD का वर्क है वो जैसे कि ओमेगा कोनोटॉक्सिन्स है, इसी तरह अल्फा कोनोटॉक्सिन्स हैं, बीटा कोनोटॉक्सिन्स है। हमने जो काम किया था वो अल्फा कोनोटॉक्सिन्स में काम किया था। कोनोटॉक्सिन्स की बात ये होती है कि इसमें ये आपको येलो येलो लाइन नजर आ रही है, ये सल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है। इसमें डिफरेंट सल्फाइड्स में 3 नजर आ रहे हैं, इसी तरह उसमें 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इनकी ये बड़ी अहम खसूसियात होती हैं कि उसके अंदर सल्फाइड बॉन्ड मौजूद होता है और ये न्यूरोलॉजिकल पेन्स के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना था वो था लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लुईस स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है, जितनी भी आपकी केमिस्ट्री है, जितने भी पीरियोडिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद हैं और जो कंपाउंड्स बना रहे हैं वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तमाम तरह के हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे लुईस स्ट्रक्चर के, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लुईस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर्स को है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। डॉट स्ट्रक्चर आपके फौरन जहन में आना चाहिए कि ये जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है। डॉट्स हम शो करें, डॉट्स की जब भी बात आएगी आपके जहन में इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर आपको कहता है कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इट्स मीन्स कि आपको उस कंपाउंड्स के तमाम जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी शो करना है। एक तो लाइंस जो कि आपके कोवलेंट्स बॉन्ड बना रहे हैं वो आप शो करेंगे, देन आप जो है वो उसके ऊपर जितने भी लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। जितने भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप वहां पर शो करेंगे। ठीक है।
लुईस स्ट्रक्चर बेसिकली आप देखें इस तरह का कुछ होता है कि यहाँ पर आप देखें कार्बन के जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा कि इसके वो 4 हैं, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसके जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। ये जो है वो इसका लुईस स्ट्रक्चर है। अगर हम CH4 की बात करें तो उसका लुईस स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इस पे हमने लोन पेयर क्यों नहीं शो किया हुआ, क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर है नहीं, सारे इसके बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर शो करूंगी तो 1 जो है वो हाइड्रोजन का शो करूंगी और 1 जो है वो मैं कार्बन का शो करूंगी, यानी कि मैंने 1 2 3 4 कार्बन के शो करूंगी और 1 1 1 1 एक एक हाइड्रोजन के शो करूंगी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगी कि आप जो है वो लाइन स्ट्रक्चर ना बनाए, सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो आप सिर्फ यहाँ पर डॉट भी डाल सकते हैं। डॉट का मतलब ही यही है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी लाइंस का मतलब ही यही है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ही है ना। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो भी कोवलेंट बॉन्ड है बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Lewis structure and covalent bond. Lewis structure are only for कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड्स के लिए नहीं है, सिर्फ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए है। कोवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब आपको पता होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्रिपल है तो 6 है, और क्वाड्रपोल है तो इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वाड्रपोल इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही रियरली होते हैं, नॉर्मली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं जो कि मेटल्स के साथ बनाते हैं, ठीक है। रूल्स क्या है, कैसे ड्रॉ करें, रूल्स फॉर ड्राइंग लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले जैसे बस हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इट्स मींस कि हमने सबसे पहले जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होगा, जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया जाएगा हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आइडेंटिफाई दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अब CH3 था, CH4 है, उसके अंदर C जो है वो सेंट्रल एटम है। नॉर्मली जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको पता है वो स्टडी ऑफ कार्बन बेसिकली, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो सेंट्रल एटम होता है वो नॉर्मली कार्बन ही होता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, कार्बन जो है वो उसका सेंट्रल एटम होता है। देन आपने क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो लुईस स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें इस वाले एग्जांपल में, यहाँ पर आप देखें ये कार्बन के ये 4 इसके हो गए और 4 यहाँ पर इससे बॉन्ड हो गए, तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। आपको पता है ना कि तमाम जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जो है वो अपना ड्यूएट कंप्लीट करता है, क्योंकि उसके ऑटोमोशन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और हाइड्रोजन की केस में आपने ड्यूएट कंप्लीट करेंगे। फिर आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेक करेंगे कि हमने जो फर्स्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे और हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है आइदर वो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं इट्स मींस कि आपने जो स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो सही है। आवाज में कोई इशू है, आप लोग अपने माइक जो है जब आपको बात करनी हो तब आप ओपन कर लें, अदरवाइज आप इसे क्लोज रखें, ठीक है। ठीक है, आप अलाउ हैं, आप ओपन करें और बात करें, ठीक है। अच्छा, राइट दी लुईस स्ट्रक्चर CH3F आपके पास मौजूद है, आसान सा स्ट्रक्चर है। पहले आपने जो है वो क्या किया, CHF, ठीक है, CH3F। C के आपको पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हैं, ठीक है, ग्रुप 4 में है इसलिए 4 है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। H के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 है, चूंकि यहाँ पे 3 है दैट्स वाई आपके यहाँ पे ये 3 हो गए। और फ्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 7 से, दैट्स वाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना था कि हमने सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन होता है। आपने कार्बन को सेंट्रल पे ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने 4 इसके साथ लगा दिए। 4 लगाने के बाद आपने हायर कार्बन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट किया। बेसिकली हम ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं भाई 2 2 4 6 8 है ना।
कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऐसे ही है, लाइंस बना दी आपने पहले। और हाइड्रोजन यहाँ पे जो 3 थे इनका डुएट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो लेफ्ट रह गए 8 हमने यूटिलाइज कर लिए यहाँ पर, और हमारे पास जो लेफ्ट है इलेक्ट्रॉन वो है 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं। ये स्ट्रक्चर हम वैसे तो ड्रॉ करते हैं लेकिन ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं किया हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही है। बाकी जो है वो 6 जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे 6 रिमेनिंग हैं, आप देखें यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, 2-3 जो हाइड्रोजन मौजूद हैं इनका डुएट कंप्लीट है। यहाँ पर इसका सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है ना, तो इसलिए जो 6 थे हमने 2 4 6 यहाँ पे हमने इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में यानी कि 3 लोन स्पेयर की शक्ल में हमने इसको शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका जो है वो लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें हम तमाम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको हम लाइंस में शो करते हैं और ये जो आपके लोन स्पेयर हैं इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, आपने अब क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जितने भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे उनके साथ आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स भी दी जाएंगी। अभी आप जो हमें असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, जिसकी मैं आपको डेट जो है वो जून तक इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी कब आपने जमा करवाना है, तो वो असाइनमेंट एक आप अलग जमा करवाएंगे। और ये आप जो असाइनमेंट हर एक्सरसाइज जो आपको मिलती रहेगी, जितने भी लेक्चर हैं उनके साथ जो है वो एक्सरसाइज मिलेगी, उस एक्सरसाइज को आपने सेपरेटली हाथ से सॉल्व करना है अपने पास, और उसकी भी एक पीडीएफ की फाइल बनानी है, वो भी आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट 1 के आप जो है वो डेट के साथ, जब लेक्चर है लेक्चर के साथ जो आपकी जितनी भी छोटी छोटी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, 1 2 3 4 इस तरह की होंगी, तो आप उसी दिन अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। अभी आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली अब कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मिथाइल अमीन की। ठीक है, मिथाइल अमीन CH3NH2, इसमें आपको लग रहा है कि सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसके काउंट कर लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है 4 है, नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप 5 में है दैट्स वाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन मौजूद हैं वो 3 और 2 5 हैं, दैट्स वाई यहाँ पर 5 हो गए। तो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए वो 14 है। ठीक है, ये जो कट आपको नजर आ रहा है ये है सोलोमन की बुक है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सोलोमन। बुक्स आप सारी खरीदना तो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि डिफरेंट बुक से आपको लेक्चर मिलेंगे। आप टॉपिक वाइज जो है अगर यहाँ से समझ नहीं आता है तो फिर आप मुझे फर्दर बताएं, तो फिर मैं आपको मजीद जो है वो नेट पे कुछ आपको चीज़ें शेयर कर दूंगी। ठीक है, वैसे ये लुईस स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है कि आपको ना समझ आए, लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप सोलोमन की बुक अगर ऑनलाइन मौजूद है तो वहाँ चेक कर लें। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने क्या किया कि हमारे पास जो था मिथाइल अमीन है, C और N का हमने जो है वो बॉन्ड बना लिया। सही है, अब C और N का हमने जब बॉन्ड बना लिया उसके बाद हम क्या करें कि हम इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना है कार्बन का भी, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हुए, बाकी हमारे पास बचे हुए हैं 5 हाइड्रोजन है, जिसमें से हमने 3 जो है वो कार्बन के साथ लगा दिया। जब हमने 3 कार्बन के साथ लगा दिए तो हमारे पास कार्बन का जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया। बाकी जो हाइड्रोजन है उनका डुएट कंप्लीट करना है, तो इन तीनों हाइड्रोजन का डुएट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो है वो 2H2 रह गए, 2H2 रह गए। तो आपको देखिए ये फार्मूला CH3NH2 लिखा हुआ है, हम इस फार्मूले को CH5N भी लिख सकते हैं या फिर CnH5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। आपको पता है जब डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं। आपने चेक कैसे करना है कि आपके पास जो आप शुरू में
जो लोन पेयर्स आप निकाल रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हैं, उनको आपने चेक कर लेना है आखिर में काउंट करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं। 12 यूटिलाइज होने के बाद हमने देखा कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और जो 5 हाइड्रोजन है इनका डुएट कंप्लीट हो चुका है। नाइट्रोजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 6 थे, दैट्स वाई हमारे पास 2 रिमेनिंग थे, हमने यहाँ पर इस पे लोन पेयर को शो कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है आपसे, अगर आप फर्दर जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स में आपको अगर पता होगा कि इसके और रेजोनेंस कुछ स्ट्रक्चर्स आप या पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, तभी तो आप इसको आगे जिसके पास लोन पेयर होगा वही की अटैक कर सकता है ना, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर ये 4 बॉन्ड पूरे बना लेगा तो इसलिए ये तो अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट नहीं कर सकता ना। ठीक है, सेकंड हमारे पास दूसरी एक और एग्जांपल फॉर्म एल्डिहाइड की। फॉर्म एल्डिहाइड में हमारे पास आप देखें यहाँ पर बड़ी आसान सी एग्जांपल है CH2O। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 जो थे वो H है, हमने यहाँ ये कर लिया। कार्बन हमारे पास 1 है, हमने कार्बन कार्बन कर लिया। ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है वो 6 ग्रुप से है, जो है वो 6 से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, दैट्स वाई आपके इस इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 6 हो गए, 1, 4 और 6, तो टोटल हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए फॉर्म एल्डिहाइड के 12 हो गए। ठीक है, 12 यहाँ पर हो गए। जब 12 हो गए तो आप देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले कार्बन को उठाया, कार्बन को यहाँ पे रख लिया। सही है, कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए और 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऐसे ही है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, अभी 6 रिमेनिंग है। यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का डुएट तो कंप्लीट है, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो पाई बॉन्ड होगा, हमने यहाँ पर एक और बॉन्ड बना दिया। तो अब यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। देखिए 2, 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग आपके पास जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास जब डबल बॉन्ड होता है तो आपको पता होगा कि इस पे जो है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, तो आसान सा स्ट्रक्चर है, कोई मुश्किल नहीं है। छोटा सा टॉपिक आपकी रखा था आज ताकि ज़्यादा हैवी ना हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके फर्दर जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर उसमें आपके ये काम आएंगे। अब तक के लिए कोई सवाल आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। मैम जी, मैम इस तरह कोई बुक सजेस्ट करें कि हम उसे देख सके, इसे हार्ड अभी मैं कॉपी में सजेस्ट जो। तो किया आपको बुक, मैंने आपको कहा कि ये जो कट पीस है ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे, तो किसी भी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बुक में लिस्ट स्ट्रक्चर आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक की कोई भी बुक आप उठाएंगे उसमें आपको लिस्ट स्ट्रक्चर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने सजेस्ट ओके किया मैम। आपको शुरू में, आपको बुक्स यहाँ पे मैंने नाम भी लिखे हुए, ब्रूस की बुक है, सॉलोमन, मैंने जो कट पीस लिया है वो सॉलोमन की बुक से लिया है, तो आप सॉलोमन की बुक देख लें। मैंने बुक्स कहाँ लिखी है, ठीक है, यूरेस्किन ब्रूस की बुक है, सॉलोमन की बुक है, मॉरिसन एंड बॉयड की बुक है। इसके अलावा इसके डिफरेंट एडिशन मौजूद हैं। ठीक है, आप देख लें, कोई भी एडिशन लेंगे, ये क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं तो ये बहुत ही शॉर्ट से आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके जो है वो नसीरुद्दीन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप कोई भी बुक लेंगे उसमें ये मौजूद होगा। नसीरुद्दीन के बाद आपकी एक और बुक है, VS बहाल की बुक है, इंडियन राइटर है, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है मैं सारी आपने कहाँ पढ़ी है? जी, दोबारा रिपीट करें, आप कुछ कह रहे हैं, आवाज सही नहीं आई आपकी।
लेक्चर में अभी आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी सेंड कर दूंगी। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, नहीं बस। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। आपको यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सिर्फ 2 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। ठीक है, आप इसको मजीद आप डिफरेंट, आप जब स्ट्रक्चर देखें, कोई भी आपका कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो आप उसके लुईस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करें। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर उठा ले उसके लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ 2 दिए हुए, CH2 और F2। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्स में आए। ठीक है, डिफरेंट आता है। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा, लुईस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि आपको तमाम बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो आपने वहां पे बस शो करने सारे। ठीक है, शो करने बस। ठीक है। और ये आप जो CR है वो क्या करें कि